काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कॉमन क्वेश्चन रहता है कि रशिया की यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या फिर नहीं। सो इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ कि रशिया की सभी यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है एमबीबीएस कोर्स के लिए। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। अब बात करते हैं कि अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो ये चीज़ क्यों बोली जाती है कि नो एंट्रेंस एग्ज़ाम और यू कैन गेट डायरेक्ट एडमिशन। एक्चुअली होता क्या है कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। मीन्स अगर आपकी 12th में नेसेसरी क्वालिफिकेशंस है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिर्फ अपीयर होना है और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा और इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको आसानी से एडमिशन मिल जाता है क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। मैं कुछ एग्जांपल्स दूँ, जैसे कि अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उलियनोव स्टेट यूनिवर्सिटी, ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी टाइप ही होता है। सो क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, इसलिए इन यूनिवर्सिटीज़ में 100% गारंटीड एडमिशन होता है और इसीलिए बोल जाता है कि नो एंट्रेंस एग्ज़ाम और यू कैन गेट डायरेक्ट एडमिशन। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी है जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम स्ट्रिक्टली कंडक्ट होता है और आपको पासिंग मार्क्स चाहिए अगर आपको एडमिशन लेना उस यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कोर्स के लिए। अगर आपके पासिंग मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सो इन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि एडमिशन जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे बेसिस पे होते हैं और अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो आपको एडमिशन मिल जाता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दूँ आपको, IIM Sechenov फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, पीपल्स फ्रेंच यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया, पिरिगोव रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी और कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, और भी काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम स्ट्रिक्टली कंडक्ट होता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कि कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में तो सिर्फ आपके पासिंग मार्क्स से काम नहीं चलेगा, आपको मेरिट लिस्ट में आपका नेम आना चाहिए। मीन्स अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम पास हो भी जाता है तब भी आपका कंफर्म नहीं कि एडमिशन होगा, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ 80 सीट्स है और स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं इस यूनिवर्सिटी में वो बहुत ज़्यादा है। पिछले 2 साल पहले का अगर हम देखते हैं तो कजान फेडरल में भी एंट्रेंस एग्जाम में आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं, सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए होता है, आपको एडमिशन मिल जाता था। लेकिन पिछले 2 साल से इस यूनिवर्सिटी में जो अप्लीकेंट्स हैं, नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो यूनिवर्सिटी ने अब प्रॉपर मेरिट लिस्ट निकालना स्टार्ट कर दिया है। मीन्स एंट्रेंस एग्जाम सभी का होने के बाद जिन स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स आए होंगे सिर्फ उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। टोटल जो सीट्स है इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ 80 सीट्स है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ है जैसे कि IIM Sechenov फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, पीपल्स फ्रेंच यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया जो मॉस्को में है। सो इन यूनिवर्सिटीज़ में भी एंट्रेंस एग्जाम प्रॉपरली कंडक्ट होता है और आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एमबीबीएस कोर्स में। और हाँ, एंट्रेंस एग्जाम में जो सिलेबस होता है वो आपका 11th और 12th में जो सिलेबस था बिल्कुल सेम ही सिलेबस होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता है। और जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो भी काफ़ी बेसिक होता है, नीट की तरह काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है। आपके जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री में आपसे रिएक्शन वगैरह पूछ लिए जाते हैं और बायोलॉजी में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। और इंग्लिश का अगर एग्ज़ाम है तो इंग्लिश के एग्ज़ाम में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ ले जाएंगे, प्रोपोजिशन, एडजेक्टिव्स, इस टाइप के जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं वो पूछ ले जाएंगे। सो अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रॉपरली कंडक्ट होता है और आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हो और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है। सो इस केस में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ये है कि अगर आप उसी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस करना चाहते हैं, आपका फिक्स है कि आपको उस यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उस यूनिवर्सिटी में 1 ईयर का प्रिपरेटरी कोर्स कर ले, 1 ईयर का प्रिपरेटरी कोर्स उस यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद आप उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम फिर से दें। लेकिन इसमें यह है कि आपका 1 ईयर एक्स्ट्रा लगेगा। दूसरा आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें जहाँ पे आपका 100% गारंटी एडमिशन है। सो ये 2 चॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा आपके लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।